नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है हमारी राष्ट्रीय घटनाक्रम की और ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की वीडियो है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आज जितने भी वन लाइनर हैं सारे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसके बाद डिटेल्स वीडियो देखी जाएगी और ये आपके आरओ मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक क्लास हो रही है, तो आप इसको देख कर ही जाइएगा। इससे काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे। चलिए देख लेते हैं। अभी कौन सा देश है जिसने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग जो मेल्विन वाहन है उसको 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बना लिया। मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंचा दिया है। तो ऐसा किसने किया है? अभी चाइना ने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक। और अभी चाइना ने ही क्या किया है हाल ही में, जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर भी कर लगा दिया है। जो भी गर्भ निरोधक रहेंगे उन पर कर लगा दिया जाएगा, क्योंकि जन्म दर वहां पर बहुत कम हो गई है। नहीं तो एक समय बाद वहां पर बूढ़ों का देश हो जाएगा वो। तो ये भी चाइना ने ही किया है। ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी जो है ना, क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग और ट्रेडिंग कानूनी मान्यता भी प्रदान कौन से देश ने की है? तुर्कमेनिस्तान ने। ठीक। और पहली बार किस कीट प्रजाति को पेरू के 2 नगर पालिकाओं ने कानूनी अधिकार दे दिया है? तो ये जो बिना डंक वाली मधुमक्खियां होती हैं, इनको पहली बार कानूनी अधिकार दिया गया है पेरू में। ठीक। पेरू भी आप देश याद रखिएगा अगर बाई चांस पूछ लेगा आपसे तो। किस पड़ोसी देश पर 3 जनवरी 2026 में सैन्य कार्रवाई पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरे और उनकी पत्नी सिल्मा फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया है? तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है अभी हाल ही में। अफ्रीका देश इथोपिया में 12,000 साल बाद फटा ज्वालामुखी राख का गुब्बारा 25 नवंबर 2025 को भारत के कई हिस्से तक गुजरा हुआ है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा। हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो अभी हाल ही में फटा था नवंबर में, तो आप लोगों ने खूब चर्चा में ये रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा इसको। ये हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो था ये काफी चर्चा में रहा है। तो इसका देश आप याद रखना इथोपिया। आपसे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अफ्रीका देश है इथोपिया, वो आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक। लिथुआनिया की सरकार ने किस पड़ोसी देश से लगातार आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारों और एयरोस्पेस में बार बार उल्लंघन के लिए 9 दिसंबर 2025 को आपातकालीन घोषित कर दिया है? बेलारूस ने कर दिया है ये। ठीक है। किस देश ने यूरो की आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? बुल्गारिया ने। अफ्रीका क्षेत्र में हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस जो एक बीमारी होती है ना, उसको खत्म करने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा? नाइजर बन गया है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। जेट विमान के बराबर गति जो होती है कितनी, वैक्यूम में 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाली सुपर कंडक्टिंग मेलविन ट्रेन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये इस टाइप की जो कह सकते हैं कि शुरुआत होती है, ये चाइना ही कर रहा है अभी। मतलब सुपर हर चीज के लिए, सुपर के लिए जाना जा रहा है चाइना एशिया में। हमारा भारत भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत पीछे है, लेकिन अभी चाइना कुछ आगे है, कह सकते हैं अभी भारत से, है ना। भारत के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन सा देश अभी शामिल होने की घोषणा की है? तो ये किया है, इसका 19वां सदस्य बना है रूस। तो आपसे अगर पूछ ले कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है, तो ये बना है रूस, और आपको ये याद रख लेना है। ठीक है। 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है डेनमार्क। इसने पारंपरिक जो डाक सेवा थी ना 400 वर्ष पुरानी, उसको बंद कर दिया है अभी। भारत में भी ऐसा ना हो जाए आने वाले समय में, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अब डाक सेवा से ज़्यादा मेल पर ही काम हो जाता है ना। लेकिन फिर भी होनी चाहिए डाक व्यवस्था भी। ठीक है। किस देश वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीकी का प्रयोग कर बिना कांटों वाली मछली गिवेल कॉर्प को विकसित किया है? चाइना ने। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ऑस्ट्रेलिया। पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है किसने? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? ये इटली को सौंप दी है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियों को पृथ्वी से विलुप्त होने का खतरा है? तो ये 8,000, क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा होगा, ये खैर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया है, लेकिन इस बार गर्मी काफी ठीक रही थी, है ना। तो अभी जो गर्मी बढ़ रही है लगातार, इससे पृथ्वी में जो छोटी छोटी जातियां कह सकते हैं कीट हैं, जो छोटी छोटी प्रजातियां हैं, वो 8,000 ऐसी प्रजातियां हैं जिन पे विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है। फिर है कौन सा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी इटविस्मा देने वाला दुनिया का पहला 28 दिसंबर 2025 को कौन सा देश बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात बन गया है ये। ब्रिटिश के आर्टिस्ट और कलाकार हैं
इन्होंने अपनी लिपटी कपड़े की मूर्तियों के लिए 2025 का टर्नर पुरस्कार जीता है। तो आपसे अगर डायरेक्ट भी पूछ लिया जाए कि टर्नर पुरस्कार इस बार किसने जीता है, तो वो जीता है नैना कालू ने। नैना कालू, अब तो आपको याद हो ही जाएगा, है ना, नैना कालू। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? 72। ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क 72 को इन्होंने अभी हाल ही में कह सकते हैं शामिल किया है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 को चुना है? लियोनार्डो डिकेप्रियो ने। ठीक है। कहां पर स्थित बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी में 15 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए मान्यता मिली है? तो ये बना है इटली। ठीक, इटली को पूरी पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को ने मान्यता दे दी है। ठीक है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? रूस। रूस ने की है ये अभी हाल ही में। 2036 तक ये क्या करेगा? चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित कर देगा। कौन? रूस। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है। फिर है अर्मेनिया में जैव विविधता सम्मेलन 17वें पक्षकार सम्मेलन जो कोप 17 होगा, इसके लिए अपना आधिकारिक लोगो किसने जारी किया है? तो सबसे पहले हमें याद रख लेना है कि कॉप 17 हो कहाँ पर रहा है। तो कॉप 17 हो रहा है अर्मेनिया में। ठीक है, ये देश आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले, कॉप 17 अर्मेनिया। ठीक, फिर इसके बाद इसका लोगो जो है वो है दुर्लभ नीली तितली। ठीक, तो आप लोगों को ये लोगो भी याद रख लेना है, दुर्लभ नीली तितली को। नासा का प्रमुख अभी किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अरबपति जेरेड पीटरसन। तो जेरेड पीटरसन है नासा के प्रमुख, अगर कहीं आपसे पूछ ले तो याद रख लेना। ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? जर्मन एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिची वन थॉस ये बनी हुई है। कौन? ये जो सॉरी जो ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे ये, और पहली ये व्हील चेयर उपयोगकर्ता बन गई हैं। इनका नाम क्या है? मिची वंट हॉस। ठीक, इतना याद रख लोगे। फिर है चीन ने अभी 41,000 करोड़ की लागत से किस नाम की दुनिया की सबसे लंबी 22.13 किलोमीटर सुरंग का निर्माण तियानसान पर्वत श्रृंखलाओं में किया है? तो ये तियानसान पर्वत श्रृंखला में किया है, इसलिए इसी पर नाम रखा गया है इसका तियानसान सेंगली सुरंग। ठीक, क्योंकि ये श्रृंखला का भी नाम तियानसान पर्वत है, इसलिए इसका नाम रख दिया तियानसान सेंगली सुरंग। ठीक, विश्व में पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है चाइना ने। ये वायरलेस रेल सफल काफिला रहेगा, तो ये सफल परीक्षण इसका भी हाल ही में किया गया है। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव कहां पर रखा गया है? ये भी रखा गया है चीन में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन चाइना ने ही रखा है ये। ठीक, पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवात तूफान आया था अभी क्लाउडिया, इसका नामकरण किसने किया है? क्लाउडिया। क्लाउडिया का नामकरण किसने किया है? स्पेन के AEMET। ठीक, AEMET के द्वारा। विदेश मंत्री अभी जयशंकर प्रसाद ने कहां पर वहां के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से 120 फुट की दोहरी कैरेजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है? जो कैरेजवे वैली ब्रिज है उसका उद्घाटन कहां पर किया है? श्रीलंका में, वहां के राष्ट्रपति के साथ मिलकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद उन्होंने किया है। ठीक है। आर्टन कैपिटल द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात का। सबसे ज्यादा UAE का, है ना, वहां पर लोग ज्यादा जा रहे हैं ना, इसलिए वहां का पासपोर्ट जो है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 आयोजित किया है अबू धाबी द्वारा UAE में। ठीक, फिलीपींस में आए भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान कल मैगी को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है? उत्तर कोरिया के द्वारा दिया गया है। कल मैगी फिलीपींस में ये आया था, उष्णकटिबंधीय तूफान था, लेकिन इसका नाम किसने दिया है? उत्तर कोरिया ने दिया है। ठीक, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन सा बना है? उरुग्वे। तो अगर आप लोगों को इच्छा मृत्यु चाहिए हो, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो लाइफ से, तो उरुग्वे चले जाइएगा। ठीक, ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। ग्लोबल AI इंडेक्स जो है ना, उसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? अमेरिका शीर्ष पर है। दिसंबर 2025 में अभी क्या हुआ है? ट्रैवल और लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 2025 का विश्व सर्वश्रेष्ठ
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब जीता है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है ना, उसने जीता है ये। अब आप लोगों को इसमें क्या करना है, हेडफोन लगा के इसको सुनते रहना है। आपको शायद ये बोरिंग भी लगेगा क्योंकि फैक्ट इतने हैं ना इसमें, तो आपको लगेगा अरे, लेकिन 6 महीने के फैक्ट है। आप लोग बार बार कम से कम 2 बार तो इसको सुन लीजिएगा। अगर 2 बार सुन लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा और मेंस में आप जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक। विश्व में सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? ब्रिज समिट का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है अबू धाबी, यूएई में। ठीक। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730 ब्यूरे वेस्टनिक का परीक्षण कहां पर हुआ है? तो आपको 9M730 ब्यूरे वेस्टनिक का परीक्षण अगर पूछ लिया जाए तो ये रूस ने किया है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोडक्ट प्रोस्पेक्टिव 2025, जो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टिव 2025 है ना, ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक। क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 का कौन सा विश्वविद्यालय 100 अंक प्राप्त करने पर शीर्ष पर रहा है? तो ये लुंड विश्वविद्यालय जो है स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में टॉप पर रहा है 2026 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? अबू धाबी में। तो ये तो पूछेगा नहीं इस टाइप का, लेकिन ये पूछ लेगा आपका अर्मेनिया प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच आईयूसीएन का नया सदस्य बना है। आईयूसीएन का नया सदस्य कौन बना है? अर्मेनिया। ठीक, आप लोगों को ये याद रख लेना है। फिर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, डबल स्टार इस पर लगा लीजिएगा। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में प्रस्तावित है 2026 का। तो पूछ लिया जाता है ना, G20 शिखर सम्मेलन इस बार का कहां पर हो रहा है? तो यही तो समिट होती है जो पूछी जाती है। तो G20 इस बार का कहां पर हो रहा है? यूएसए में। विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो जियांगमेन भूमिगत वेधशाला का निर्माण पूरा किया है, चाइना ने किया है। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? चीन ने की है ये भी। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस संस्था द्वारा अपनाया गया है? यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है ये। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? फिलीपींस ने। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? पलाऊ ने। ये जो लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू है, ये पलाऊ ने अभी हाल ही में चालू किया है। देश का अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन का 90वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है तुवालू। ठीक। कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है? तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे जो है ना, वो अभी आसियान शिखर सम्मेलन का 11वां सदस्य बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लेना, इसको पूछा जा सकता है। दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली कौन है? भूटान ने स्टार्ट की है, दुनिया की पहली है ये, इसलिए इस पर स्टार लगाइएगा। जिस पर मैं बोलते जा रहा हूँ ना स्टार लगाइएगा, उस पर स्टार लगा लीजिए। वो आपको देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। हाल ही में गूगल ने किस नाम से अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप का अनावरण किया है? ये किया है आयरन बोर्ड के नाम से। ठीक है, गूगल ने किया है और 7वीं पीढ़ी का है, इसलिए ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट GFRA 2025 रिपोर्ट में किस महाद्वीप ने सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया है, जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 25% है? तो ये यूरोप ने किया है। हाल ही में कहां पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? गोबी के रेगिस्तान में। ठीक है। चीन के गुइझोउ में निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा पुल 2050 फीट इसका कह सकते हैं ऊंचाई है, और ये अक्टूबर 2025 में कहां पर हुआ है? हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बेईपन नदी पर हुआ है ये, चाइना ने किया है। चाइना में बहुत ज्यादा कह सकते हैं इस समय काम हो रहा है, तो आप लोग ऐसे लिस्ट बनाइएगा या फिर मैं लिस्ट बनवा दूंगा। ये ऐसे लिखिए, चाइना है ना, चीन, और चीन में क्या क्या हुआ है एक जगह आप लिख लीजिएगा ऐसे इस टाइप से, तो आपको सारे के सारे पॉइंट याद रहेंगे कि चीन में क्या नई नई चीजें हुई है। जब नई नई चीजें वहां पर एक जगह आप लिख लोगे ना, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो ये पता रहेगा कि ये तो चीन में हुआ है ना। और अगर कुछ और नया आया हो तब दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहाँ तक आप इसको याद रख करो, इतना फैक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ तक आप इसको याद रख पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। WHO ने किस देश को मां से बच्चे में होने वाली हेपेटाइटिस बी संक्रमण को समाप्त करने में सफलता प्रदान प्राप्त करने की मान्यता दी है? किसको? मालदीव को। ठीक।
पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF नियुक्त किया है फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने। अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपने देश के रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी दी है? ये रूस को दी है। किसके? अफ्रीकी देश सूडान ने। सूडान ने अभी क्या किया है कि रूस को अपने ही देश में रेड सी क्षेत्र नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी दे दी है। रूस को दी है किसने? सूडान ने, अफ्रीका देश है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह खाड़ी देश जिसने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों से जुड़े शोषणकारी काफिला व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने। ठीक है। रूस के व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के समय रूस भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त करेगा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर, इब्सा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये रूस इसमें सदस्य बन गया है। अभी हम लोगों ने पहले भी देख लिया है ये क्वेश्चन सेम, और अभी भी देख रहे हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है बांग्लादेश। किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये बहुत अच्छा कदम है कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं सोशल मीडिया के। तो ये है डेनमार्क ने। ठीक है, डेनमार्क ने ये लगा दिया है, अभी इस पर कह सकते हैं प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल ने संबंध सामान्य करने से संबंधित अब्राहिम समझौते में नवंबर 2025 में शामिल होने वाला C5 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है कजाकिस्तान। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? सऊदी अरब को किया है प्रमुख गैर नाटो सहयोगी सदस्य। ठीक है। फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? पैरासोशल। पैरासोशल ने किया है। जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या AI चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए रखता है तो उसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस समाज बन गई है? स्वीडन। पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया है, स्वीडन बन गया है भैया। स्वीट लोग होंगे वही तो कैश बिल्कुल रखेंगे नहीं, है ना, फोन से ही पूरा काम कर रहे हैं। जलवायु सम्मेलन COP30 का आयोजन किया गया है बेलिम, ब्राजील में। ब्राजील में ये किया गया है COP30 का आयोजन। ठीक। कॉलिंग्स डिक्शनरी किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वाइब कोडिंग को। ठीक है। जब कॉलिंग्स डिक्शनरी की बात आए तो वाइब कोडिंग को इसने अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसको किया है? रेजबेट। ठीक। तो कोलिंग्स आप जब किसी को लगाओगे तो कोई कोड तो यूज करोगे ना, तो ये कर लेना ऐसे। और ऑक्सफोर्ड के लिए है रेजबेट। ठीक। अभी किस देश ने राष्ट्राध्यक्ष को दक्षिण कोरिया से अपना सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? मालदीव बन गया है। 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति पर देश में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादन खरीदने, उपयोग करने और बेचे जाने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लागू कर दिया है। किसने? मालदीव ने, है ना। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को अमेरिका के किस शहर का मेयर चुना गया है? तो न्यूयॉर्क में चुना है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो छोड़िए आप, अभी कुछ कुछ चीजें छोड़नी भी है, इसको छोड़ दीजिए। चलो मैं छुड़वाते चलूंगा जिसको भी छोड़ना है, ठीक है ना। दुनिया में सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये मिस्र पर हुआ है, इसको लगा लीजिए, क्योंकि ये संग्रहालय मिस्र में बनाया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा और पुरातात्विक संग्रहालय बना हुआ है। ठीक। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की इस वर्ष की थीम क्या है? एकजुटता, समानता और स्थिरता। लेकिन ये 2025 का था G20। अब G20 जो 2026 का होना है वो कहां पर होना है? USA में होना है, तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, क्योंकि ये तो पुरानी न्यूज हो गई है थोड़ी सी, लेकिन अभी जो हाल ही के एग्जाम आ रहे हैं उसमें पुरानी ही पूछेगा या फिर 2026 का पूछेगा, तो आप इतना याद रख लीजिएगा। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया? कनाडा ने। ठीक। WHO द्वारा नवंबर 2025 में किस एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को अभी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक। 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की? जारसाह ने की है। किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना? फ्रांस बन गया है। फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी है किसने? फ्रांस ने दे दी है। G7 देश में से ये एक देश है, उसने दे दिया, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपसे कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है।
अब देख लेते हैं कि गूगल ने अगस्त 2025 में अपने अगली पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल्स आधिकारिक रूप से लॉन्च कर रहा है, जिसका कोड नेम क्या है? नैनो बनाना। ठीक, गूगल का है ये, जेमिनी 2.5 फ्लैश के नाम से नैनो बनाना। सही, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य के देश में 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, कहां पर? तियानजिन, चाइना में। ये जो 2025 का था, एससीओ के नाम से। ठीक, तो ये हो जाएगा कौन सा? तियानजिन, चाइना में। कौन सा देश इजराइल के साथ हथियारों द्वारा व्यापार प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है? स्लोवेनिया। दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 2025 तक कहां पर आईएनसी 5.2 बैठक आयोजित की है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? चाइना ने किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा S 2025 यूआई नाम किस ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की है? यूरेनस ने की है। 2036 तक शुक्र पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किसने की है? रूस ने की है। 2036 तक रूस क्या भेज देगा? शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेनेरा डी मिशन कौन से देश का है, तो ये है रूस का। WHO ने किस देश में 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया है सेनेगल। ट्रैकोमा, सेनेगल को। ठीक है, कोमा में जब आदमी चला जाता है तो क्या करता है? सोता रहता है ना, सोना, है ना, सेनेगल लगा लेना सोना से। ठीक, तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों में आईएसए का सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है? तुर्कमेनिस्तान के अबाजा में। तो आईएसए, ठीक है, इसको याद रखना आप। आईएसए का जो सम्मेलन हो रहा है इस बार कहाँ हो रहा है? तुर्कमेनिस्तान में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है आईएसए फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? मोल्डोवा। पहले भी इसको पढ़ चुके थे, क्योंकि ये तो घटना जो है वो अगस्त 2025 की है, तो पहले ही इसको पढ़ चुके थे। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में सिंगापुर रहा है। सिटी इंडेक्स की बात हो ना, तो सिंगापुर इस पर टॉप पर रहा है। ठीक है, WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? हेपेटाइटिस डी को। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश कौन सा घोषित हो गया है? ये केन्या हो गया है। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है उससे मुक्त हो गया है अभी हाल ही में केन्या। ठीक है, इसको ट्रिपनोसोमियासिस भी कहते हैं, ये भी ध्यान रख लेना अगर आपसे कहीं डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए, ट्रेपेनोसोमियासिस। अब देख लेते हैं, WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र कौन सा बन गया है? सूरीनाम बन गया है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संधि का 125वां पक्षकार कौन बना है? यूक्रेन। लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष सॉलिसिटर बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है कृषांगी मैसराम को। ठीक है, एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर किया गया है दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? रूस। जो तालिबान शासन था उसको मान्यता किसने दे दी है? अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार आई थी ना, तो उसको मान्यता दे दी है रूस ने। ठीक, न्यू, यहाँ पर देखिए न्यू कैलोडिनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये कर लिया है फ्रांस ने। देश में सबसे पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तुर्की ने किया है ये। अगर आपसे पूछा जाएगा पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, तो तैफन ब्लॉक में, ये आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतरराष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला में किस नाम से दुनिया का सबसे शक्तिशाली थर्मोबैरिक क्षमता वाला गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया है? गजेब का। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है वो कि 17वें अंतरराष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है तुर्की के इस्तांबुल में। ठीक है, और वहां पर एक गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया है, ये है गजेब, गजेब के नाम से। ठीक,
ग्लोबल स्पेस 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना। अगर आपसे पूछा जाए ना, ग्लोबल स्पेस जो 2030 है, ये इसका उद्देश्य क्या है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो शुरू किया गया है, तो ये है कि 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना है। क्योंकि आंखें तो अब खराब होने ही लगी हैं लोगों की मोबाइल ज़्यादा चलाने से या फिर स्क्रीनिंग करने से। पहले के लोग कहाँ इतना स्क्रीन देखते थे, टीवी वगैरह भी देखते थे तो उतना नहीं देख पाते थे, है ना। लेकिन अभी तो दिन भर मोबाइल हाथ में रहता है, दिन भर आंखें उस पर टिकी रहती हैं, तो आंखें खराब होने के चांस सबसे ज़्यादा है। फिर है कि आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में कोप 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 कहाँ पर आयोजित की गई है? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? नेपाल को किया है। अब देख लेते हैं हम लोग आर्थिकी, जो 6 महीने की जुलाई से लेकर दिसंबर तक की जो आर्थिकी आई है, आर्थिक घटनाएं जो भी हुई हैं, उनको देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देख लिया है? राष्ट्रीय घटनाक्रम सारे कंप्लीट कर लिए हैं और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग आर्थिक आर्थिक जो डेटा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। फिर इसके बाद खेल भी इसी में आ जाएगा, नियुक्तियां भी आ जाएंगी, है ना। चलिए देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा? आंध्र प्रदेश। कुल प्रस्तावित निवेश का 25.3%, 25.3% रहा ये आंध्र प्रदेश। डेटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना नया लोगो जारी किया सांख्यिकी मंत्रालय ने। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है, इसके द्वारा 25 फसलों को कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया है? 184। ठीक है, क्योंकि कृषि मंत्री कौन है अभी? शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। ठीक है, और ICAR हमारा जो है वही तो विकसित करेगा फसलों की उन्नत किस्म, तो वो की है ICAR ने। कितनी किस्मों को अनावरण किया है? 184। ठीक, 184। भारत में पिन युक्त यूपीआई सेवा की शुरुआत की है, तो ये की है अमेजन ने। ठीक है, अमेजन ने कर दी है भारत में पिन युक्त यूपीआई सेवा। भारत से मुक्त व्यापार समझौता वार्ता संपन्न करने वाला 7वां देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड। अब फ्री ट्रेड जो हमारा एग्रीमेंट है वो न्यूजीलैंड से भी हो गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक, राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला एक रियोल का पॉलीमर नोट जारी किया है ओमान ने। उपभोक्ता सुरक्षा उत्पाद गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 2025 में अगरबत्तियों के लिए किस नाम से भारत का पहला मानक अधिसूचित किया है? ये किया है IS 194। इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको हटा दीजिए आप, है ना। इसको क्यों ही डेटा हम लोग इतना याद करें। हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? किसके लिए? पाइपलाइन के मामले में, तो ये बन गया है भारत। क्योंकि भारत भी, मैं बोल रहा हूँ ना, पीछे नहीं है, काम तो कर ही रहा है अपना, है ना। मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना से संबंधित विधेयक को संशोधित में पास किया है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, BVG राम जी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रख लेना है ये BVG राम जी। अब मनरेगा की जगह यही नाम चलेगा। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को C ग्रेड रेटिंग प्रदान की है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। जो भारत का राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी है उसके लिए ये C ग्रेड रैंकिंग प्रदान की है IMF ने। भारत की पहली एकीकृत फाइनेंसिंग सिटी बनने का दर्जा मिला है अमरावती आंध्र प्रदेश को। कौन सी एकीकृत फाइनेंसिंग सिटी बन जाएगी? ये अमरावती आंध्र प्रदेश। 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अगरबत्ती कौन बनी? सॉरी सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी? तो ये बनी है लुआना लोपेस लारा को। सबसे कम उम्र की है ये लुआना लोपेस लारा, ये अरबपति बन गई है लुआना लोपेस लारा, सबसे कम उम्र की। देखिए, सबसे कम उम्र में लोग अरबपति बन रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर तैयारी में ही फंसे हुए हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी बन जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते के तहत कब तक भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। 2025 में भारत ने अब तक सर्वाधिक कितने मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया है? 357 मिलियन टन। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? फिनो पेमेंट्स बैंक। ठीक है,
$72 बिलियन के वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी में अधिग्रहण की घोषणा किसने की है? नेटफ्लिक्स ने की है ये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? तो ये किया है भारत ने। देखिए आईएमएफ कर रहा है इसको, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रही किस एयरलाइंस को उसकी नियमित उड़ानों में 10% की कटौती का आदेश दिया है? ये किया है इंडिगो एयरलाइंस को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेट चल रही है अभी, है ना, इसलिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी क्या किया है? इसको मिला है बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है। किसको? बैंक ऑफ बड़ौदा को। सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, साइन के नाम से इसको बोला जाता है। ये 250 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है आईआईटी मुंबई ने। भारत सरकार ने किस उद्देश्य से आपका पैसा आपका अधिकार, योर मनी योर राइट्स नामक अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोजकर उन्हें वापस लाने के लिए। कौन सा? योर मनी योर राइट्स, मतलब आपकी मनी है तो आपका अधिकार है उस पर। ठीक। भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया है? सिटी यूनियन बैंक। अब आपको ये वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड हो गया है। जारी एक रिपोर्ट में जो 2025 की फोर्स के द्वारा निकाली गई थी, इसमें 600 अरब डॉलर संपत्ति वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? एलन मस्क बन गया है। देख लीजिए भाई साहब, एलन मस्क कहाँ से कहाँ पहुंच गया है ना। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? ओमान के साथ। द बैंकर द्वारा 2025 का बैंकर ऑफ द ईयर नामित किया गया है डीबीएस को। किस देश ने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल कॉइन जेपीवाईसी लॉन्च किया है? जापान ने। कंटार ब्रॉड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रॉड्स रिपोर्ट 2025 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पीछे छोड़कर कौन देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी, ये टाटा कंसल्टेंसी को इसने अभी पीछे छोड़ दिया हाल ही में, है ना। हुरून रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस भारतीय शहर को न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़े अरबपति शहर के रूप में घोषित किया है? मुंबई को किया है। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई जीडीपी श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष बेस ईयर वित्त वर्ष 2022-23 बनाया है? आधार वर्ष, ठीक है। जीडीपी श्रृंखला के लिए अगर आपसे बेस ईयर पूछा जाए 2026 में जारी होने वाला, तो ये किसको बनाया गया है? 2022-23 को बेस ईयर बनाया गया है। ठीक। केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 लेबर कोड लागू किए हैं? 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को लागू करके 4 लेबर कोड बना दिए है उसके, है ना। बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, तो 29 की जगह अब 4 लेबर कोड बन गए हैं। 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस अफ्रीकी देश ने भारत की गरीबी उन्मूलन पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा की है? इथोपिया ने। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे भारत की योजना है गरीबी उन्मूलन के लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये इथोपिया ने भी इसको अपनाने की घोषणा कर दी है अभी हाल ही में। अदरक उत्पादन में अग्रणी किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है? मिजोरम को। तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अदरक राजधानी, तो आपको याद रखना है मिजोरम। अदरक वाली चाय पी के मजा आ जाता है ना, तो बस इतना ही रख लीजिए आप। अदरक की राजधानी क्या हो जाएगी? मिजोरम। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रंजना देसाई को। ठीक। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं ये, और 8वां वेतन आयोग लगेगा, लगी गया है, मतलब अभी मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत लोग इंतजार में बैठे हैं इसके, जो जॉब कर रहे हैं, जो अभी बेरोजगार है वो ना करें इसका इंतजार। किस शहर में ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए भारत का पहला क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड आधारित कियोस्क शुरू किया है? गुरुग्राम, हरियाणा ने। ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? सोनीपत, हरियाणा ने। हाल ही में टाइम आउट द्वारा जारी सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब दिया गया है? सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? मुंबई है, क्योंकि वहां पर पूरे के पूरे स्टार लोग रहते हैं, तो वहां पर मुंबई में सबसे खुशहाल शहर है। ठीक है। और दिल्ली में सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो कह सकते हैं स्ट्रेस से गुजर रहा है ये, है ना।
लंदन में आयोजित द स्प्रिट बिजनेस अवार्ड 2025 में पहली बार किस भारतीय रम को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? केमी कारा को। एशिया की सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया है? रुपया को। एशिया की ये सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली है रुपया, है ना। आईसीए विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है अमूल को, क्योंकि ये एक सहकारी संगठन है ना, अमूल। तो ये दुनिया का सबसे शीर्ष सहकारी संगठन बन गया है अमूल, जिसका आप लोग अमूल का दूध भी पीते हो ना आप लोग। तो वो अमूल का दूध, दही, जो भी मक्खन वक्खन सब आप लोग अमूल का ही लेते हो। तो वो बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी संगठन। 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? ये रखा है 2030 तक रखा है। ठीक, 2030 याद रख लेना। 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया है केरल को। ये भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बन गया है, मतलब अत्यधिक गरीबी यहाँ पर है ही नहीं, तो गरीबी से मुक्त राज्य बना है कौन सा? केरल, क्योंकि वहां पर रिच लोग रहते हैं, पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा, और बाहर यूएई में ज्यादा जॉब करते हैं, तो वहां से पैसा आता रहता है। तो मुक्त गरीबी, जो ज्यादा अत्यधिक मुक्त गरीबी है, वो उससे फ्री है केरल। 2025 को सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.293 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है अभी? 696। 696 याद रख लेना आप लोग, है ना, 696। फिर उसके बाद 0.610 अरब डॉलर। भारत किस देश को पीछे छोड़कर 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो ये बन गया है चीन को। तो अब टॉप पर कौन आ गया है? भारत आ गया फर्स्ट पर हमारा। ठीक है, तो याद रख लेना, चावल का अगर आपसे उत्पादन पूछा जाए तो उत्पादक देश बन गया है चावल का भारत, टॉप पर आ गया है। फिर उसके बाद चाइना हो गया, पहले चाइना था, भारत दूसरे नंबर पर था। तो ये याद रख लेना, अच्छा फैक्ट है। नीति आयोग ने कब तक देशों में दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। देखिए 2030 काफी चीजों का लक्ष्य है, तो आप लोग जहां पर 2030 मिला करे ना, तो उसको किसी डायरी पर आप पॉइंट नोट्स करते हो जहां पर, उसको लिख लिया करिए। ठीक, 2025 से लागू की जाने वाली जीएसटी 2.0 के किस दरों को समाप्त कर दिया गया है? 12 और 28% को। जीएसटी की जो दरें थी ना, 5, 12, 18 और 28, तो 12 और 28 को इसमें से समाप्त कर दिया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। किस देश में विश्व का पहला एआई संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया ने। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की बिहार। कर्नाटक की वह योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई शक्ति योजना को। भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? पटना, रायपुर और देहरादून में। पटना में, रायपुर में और देहरादून में। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, जो इसमें भारत कौन से स्थान पर आ गया है? अब तीसरे स्थान पर आ गया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। निर्यात का अवलोकन 2024-25 नामक रिपोर्ट के भारत में किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है? गुजरात को किया है। कौन सा बैंक आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अंतरराष्ट्रीय खनन और धातु परिषद आईसीएमएम में शामिल होने वाली पहली भारत कंपनी बनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहली कंपनी बन गई है। भारत की सोवरेन क्रेडिट रैंकिंग की को बीबीबी माइनस से बढ़ाकर कर दिया गया है बीबीबी। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक किसे बना दिया गया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अगर आपसे पूछा जाए ना भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बन गया है, तो एयू रखना, बस एयू बोलते नहीं है, एयू, है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, सॉरी। पशुपालन और मुर्गी फार्म को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पशुपालन और मुर्गी पालन
कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है आपका महाराष्ट्र। तो याद रख लेना, अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कौन सा राज्य कृषि का दर्जा दे दिया है, तो महाराष्ट्र ने दिया है और ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां पर खोला है? मुंबई के वांद्रा कुलरा और कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्सिटी मॉल में। विद्युत मंत्रालय की जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलोवाट प्रति घंटे हो गई है? 1395 किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है। किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगनीज द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए समग्र आर्थिक व्यापार समझौते सीईटीए पर हस्ताक्षर किया? यूनाइटेड किंगडम यूके। किस देश ने पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की? भारत ने। इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन योजना जो शुरू की है ना, वो की है अभी पहली बार ही की है, भारत ने की है वो। 1 अगस्त 2025 को किन दो बैंकों में स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी प्रदान की है? तो अगस्त की न्यूज है ये, न्यू इंडिया को। ठीक। अन्नदाता सुखी वन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहीं आपसे पूछ सकता है, आंध्र प्रदेश में हुई है। पेमेंट बैंक के आधार पर फेस ऑथेंटिकल सुविधा शुरू की है, ये की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिकल रिव्यू 2025 को रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में बायोफ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता बन गया है? तो चौथे नंबर का बन गया है। अगर आपसे पूछे बायोफ्यूल है ना, जो बायोफ्यूल है ना, ये किस नंबर का उपभोक्ता बन गया है भारत? इसका बन गया है चौथा बन गया है। ठीक है। फिर देखते हैं, एक सेकेंड, पुरस्कार की बात करें। अब पुरस्कार देख लेते हैं। पुरस्कार है भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर थेसी थॉमस को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2025 के डॉक्टर पॉलिक्स मार्क ग्रोगेरियस अवार्ड ने। ठीक, ये अवार्ड है भारत की पहली मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर थेसी थॉमस को दिया गया है। कौन सा? डॉक्टर पॉलिक्स मार्क ग्रेगोरियोस अवार्ड। ठीक। ग्रेट ऑनर निशान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है, जो उनका अलग अलग देशों में मिलने वाला 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, इथोपिया। ठीक। फीफा के अध्यक्ष जियानी इनफेंटिनो ने किस राष्ट्राध्यक्ष को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है। किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? मियाना रेलवे स्टेशन, गुना, मध्य प्रदेश को। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चिली की महिला राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। अगर आपसे पूछा जाए ना, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? चिली की महिला राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। फिर किया है 2025 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किससे किया गया है? फ्लैश को। छठे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 को किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? महाराष्ट्र को। ठीक। फिर यहां पर है कि हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली फिल्म सितारों में से एक, जिन्हें नवंबर 2025 में गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है, टॉम क्रूज को। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि मानद ऑस्कर से सम्मानित किसे किया गया है? टॉम क्रूज को किया गया है। अब दूसरी बात ये बता देता हूं मैं कि बहुत ज्यादा फैक्ट हो रहा है ये, है ना, तो आपको ये याद रखना है कि इसको बार बार सुनते रहना है, हेडफोन लगा के सुनते रहिएगा आप। भले ही इसको वैसे नहीं देखिए, लेकिन हेडफोन लगा के सुनोगे, कहीं जा रहे हो, कहीं खाली बैठे हो, तब इसको सुनते रहिएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये तो चलिए खैर किसको मिला है, ये तो अभी आप लोग नोबेल पुरस्कार की क्लास जो हम लोग किए है ना, उसको देख लीजिएगा, उससे आपको याद हो जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट। फिर देखिए यहाँ पर आ गया है विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार, ये किसको मिला है? तो ये मिला है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर को। ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को डिस्ट्रिक्ट एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया है आईआईटी कानपुर ने। वर्ल्ड फ्रूज प्राइज खाद्य अग्रणी का सम्मान किया है संजीव कपूर को। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। और 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मारिया कैरिना मचादो को। तो ये हम लोगों ने जो क्लास देखी थी ना, उसको आप लोग देखिएगा, तो उससे पता चल जाएगा हमें, है ना। फिर देखिए यहाँ पर एक कैंटन आर मिलर अवार्ड 2025,
इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सोनाली घोष, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक है। ठीक है। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ग्लोबल हीरोइन किसको दिया गया? आलिया भट्ट को दिया गया है। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड, तो ये आलिया भट्ट को दिया गया है क्योंकि वो भी खुद एक गोल्डन ग्लोब्स की तरह चमकती रहती है ना, तो उनको मिल गया है ये। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया है? स्किन ऑफ यूथ। भारतीय फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म को। कौन सी है? होम बाउंड सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म रही है ये। ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। फिर यहां से आपका आ गया है नीरव घायवान द्वारा निर्देशित किस फिल्म को मेलबर्न भारतीय महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में मिला है? होम बाउंड। होम बाउंड को मिला है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ टिनाड एंड टोबैगो, ये तो जुलाई में मिला ही था। ये सारे फैक्ट हम लोगों ने पहले ही देख लिए थे, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब बचा हुआ है खेल, तो इसको देख लेंगे हम लोग खेल को डिटेल्स में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।